तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। बीजेपी के बागियों पर पार्टी का बड़ा एक्शन, और ऐसा बड़ा एक्शन कि सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बड़े चेहरे हों या फिर नए नेता हों, जिन्होंने पार्टी से बगावत की आंच दिखाई, आग लगाई बगावत की, वो सब पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए हैं। आपको पता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के बागियों ने पार्टी के सामने चुनौती पेश की है, और ऐसी 30 से ज्यादा सीटें हैं, और इनमें कई बड़े नेता भी हैं जिनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी जब वो पार्टी में थे। एक तो मंत्री भी है, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया पार्टी ने। तो आपको सूची नजर आ रही होगी, तो 35 नाम की ये सूची है, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश के मुताबिक लिखा गया है कि जो नेता अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सीधे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनमें पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का नाम शामिल है। ममता मीणा चाचौड़ा से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, उनका नाम है। और तो और वो युवा चेहरा जिनके पिता मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, नंदू भैया के पुत्र हर्षवर्धन का नाम भी इस सूची में है, जिनको 6 साल के लिए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मध्य प्रदेश में, जैसा हम आपको पहले भी बताते रहे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, यहां पर बागी चुनौती बने हुए हैं। अब सवाल उठ रहा था, कांग्रेस ने भी एक्शन लिया। कांग्रेस में अधिकांश नेता जो बगावत कर रहे थे, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनमें भी बड़े नेता शामिल थे। यहां पर कई सीटों पर जो नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सी विधानसभा सीटें, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप समझे कि कहां कहां। जैसे मान लीजिए कि मुरैना की सीट है, तो यहां पर रुस्तम सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया कि वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं, बीएसपी में शामिल हो गए। अटेर की सीट है, लाहौर की सीट है, टीकमगढ़ में बागी नेता जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। राजनगर में, मलहरा में, निवाड़ी में, दमोह में, गुनौर में, चित्रकूट में, सतना में, रैगांव में, सीधी में, सिंगरौली में, मुड़वारा में, बड़वारा में, सौंसर में, होशंगाबाद, हरदा, मानधाता, नेपानगर। इसके अलावा वो चर्चित सीट जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, बुरहानपुर की सीट, इंदौर की दीपालपुर सीट। तो ऐसी कई सीटें हैं, और संख्या जो मैंने बताई 35 है। तो इन 35 सीटों पर बगावत करने वालों जो नेता थे, उनको शुरुआत में पार्टी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो नामांकन वापस होने के बाद भी मैदान में डटे रहे। अब पार्टी ने एक्शन लिया है, और इस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश भी बीजेपी ने की है। आप देखते रहें एमपी तक।